So here is another example, which is a steel bar of variable section is subjected to forces as shown in figure. Taking E and Young's modulus as 2.04 into 10 to the power 5 Newton per mm square, determine the total elongation of the bar. So here we can see that additional forces are acting within the section. Like this 20 kilonewton force and 30 kilonewton force are additional forces which are acting within a section. First of all, let us find out that this entire bar is in equilibrium or not. That means the net forces acting towards left are equal to the forces acting towards right. जितनी फोर्सेस लेफ्ट साइड को में एक्ट कर रही हैं, लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रही हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस राइट साइड में अगर एक्ट करेंगी तभी ये कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है. अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तभी उसमें इलोंगेशन होगा, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो मूवमेंट हो जाएगा, बॉडी मूव कर जाएगी. इसीलिए हर बॉडी को इक्विलिब्रियम में होना, हर बार को इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है. तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट साइड. अगर टोटल फोर्सेस लेफ्ट साइड में कितनी एक्ट कर रही है, 45 किलो न्यूटन प्लस 30 किलो न्यूटन, दैट मीन्स टोटल इज 75 किलो न्यूटन. Forces acting towards left are equal to sum of forces acting towards left is 70 kilonewton and 75 kilonewton, and the sum of forces acting towards right 20 kilonewton plus 55 kilonewton, which is also equal to 75 kilonewton. So this entire body like the steel bar is in equilibrium. ठीक. तो अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार. तो सबसे पहला काम होगा फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना. इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स में. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. अब हमारे पास 3 स्मॉल सेक्शंस हो गए. सबसे पहले इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा. फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे हम पहले बनाते हैं सेक्शन नंबर 1 का. The length is 1 meter, area of cross section is pi by 4 into d square where diameter is 30 mm. तो we know that इस वाले सेक्शन पे 45 किलोन्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है. फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने पूरी उसको एनालाइज करने के लिए बाकी एंटायर सिस्टम से सेपरेट कर लिया. अब ये इंडिविजुअल बॉडी जो है जिसको हमने 1 नाम दिया है, ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए. तो इसमें लेफ्ट साइड में 45 किलोन्यूटन फोर्स लग रही है, तो राइट साइड में भी 45 किलोन्यूटन फोर्स टोटल लगनी चाहिए. बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सेक्शन पे एक 20 किलोन्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है. तो 20 किलोन्यूटन ऑलरेडी एक्ट कर रही है 20. तो इसलिए यहाँ पर एडिशनल कितनी फोर्स की जरूरत है 45 में से. अब यहाँ पर जरूरत है 25 किलोन्यूटन फोर्स की, तो वो हमने इसमें ऐड कर दी ताकि ये इंडिविजुअल बॉडी, ये इंडिविजुअल बार या सेक्शन ये इक्विलिब्रियम में रहे. ये इसका हम बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम. तो दैट मीन्स 45 किलोन्यूटन फोर्स लेफ्ट में लग रही है, 45 ही किलोन्यूटन फोर्स राइट में लगेगी. लेकिन जब हमने इसमें सेक्शन 2 की तरफ आ जाते हैं, ये है सेक्शन 2, इसकी लेंथ है 1.2 मीटर्स. तो अगर हमने यहाँ पर फोर्स लगाई थी 25 किलोन्यूटन फोर्स हमने एडिशनल यहाँ पर लगाई थी ताकि ये सेक्शन 1 इक्विलिब्रियम में आ जाए या फिर ऑब्जेक्ट 1 इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो यहाँ पर अब ये हमने 25 किलोन्यूटन फोर्स जो एडिशनल लगाई है राइट साइड में, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 25 किलोन्यूटन फोर्स, अगर हमने इस सेक्शन को डिवाइड कर दिया है तो जितना फोर्स हमने 25 किलोन्यूटन फोर्स अगर राइट साइड में लगाई है तो लेफ्ट साइड में 25 किलोन्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी जाके ये सेक्शन बैलेंस हो पाएगा. दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल गेट बैलेंस्ड ओनली देन. तो यहाँ पर हमने 25 किलोन्यूटन फोर्स लगाई थी 25 किलोन्यूटन फोर्स हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी.
तो अब ये सेक्शन 2 में अगर हम राइट अब आते हैं इस वाले सेक्शन पे विच इज दिस सेक्शन, तो यहाँ ऑलरेडी एक 30 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट एक 30 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, पर हमें टोटल चाहिए 25 किलो न्यूटन फोर्स शुड बी एक्टिंग राइट टुवर्ड्स राइट साइड में 25, राइट साइड में हमें कितनी फोर्स लगानी होगी जिसकी वजह से टोटल सम आ जाए 25 किलो न्यूटन टुवर्ड्स राइट। तो 25 प्लस 30 दैट मीन्स इक्वल टू 55 किलो न्यूटन फोर्स। 55 किलो न्यूटन फोर्स हम एडिशनल इधर लगाएंगे तब जाके ये टोटल बनेगा 20 नेट, इसका टोटल सम हो जाएगा 25 30 55 माइनस 30 इज 25 इस सेक्शन। लेकिन अगर हमने 55 किलो न्यूटन फोर्स लगाई राइट साइड में तो उसको बैलेंस करने के लिए 55 किलो न्यूटन फोर्स लगेगी लेफ्ट में। तो अब आ जाते हैं, हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट 3 या फिर सेक्शन 3 कहेंगे इसको। 55 किलोमीटर राइट में लगी थी तो अब इसलिए 55 किलोमीटर फोर्स ही हमें इसमें लेफ्ट में लगानी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। 55 किलोमीटर फोर्स लेफ्ट में लग रही है, राइट साइड में ऑलरेडी पहले से 55 किलोमीटर फोर्स लग रही थी। दैट मीन्स दिस सेक्शन इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, इसमें और कोई एडिशनल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज इक्वल टू 1, दिस लेंथ इज 1 मीटर फॉर दिस सेक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा फ्री बॉडी डायग्राम्स आर कंप्लीट फॉर ऑल द 3 सेक्शन। लेकिन उससे एक बार चेक कर लेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने इसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट 1 को देखेंगे 45 किलोमीटर लेफ्ट में लग रही है, 45 ही राइट में लग रही है। सिमिलरली 2 को देखेंगे 25 किलोमीटर लेफ्ट में लग रहा है, टोटल 55 माइनस 30 25 किलोमीटर राइट में लग रहा है। थर्ड ऑब्जेक्ट 3 पे आ जाएंगे, 55 किलोमीटर लेफ्ट में लग रहा है, 55 किलोमीटर ही राइट में लग रहा है। तो दिस ऑल दीज 3 बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। नाउ जब तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए एक बार सिस्टम को दोबारा चेक कर लेंगे। इसमें टोटल 75 किलोमीटर फोर्स लेफ्ट में लग रही थी, 75 ही राइट में। सो दिस बॉडी वाज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमारा काम था कि हम टोटल डिफॉर्मेशन या इलॉन्गेशन निकालेंगे इस बॉडी के लिए। टोटल इलॉन्गेशन का मतलब यह है कि जितना ऑब्जेक्ट 1 इलॉन्गेट हुआ प्लस जितना ऑब्जेक्ट 2 इलॉन्गेट हुआ प्लस ऑब्जेक्ट 3 जितना इलॉन्गेट हुआ, तो तीनों के इलॉन्गेशन को तीनों के डिफॉर्मेशन को अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल इलॉन्गेशन। डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे? डेल्टा 1 भी हो जाएगा, जानते हैं P1 L1 अपॉन A1 E1। ये तो कांस्टेंट है, तो P फॉर ऑब्जेक्ट 1 P इज इक्वल टू 45 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर देंगे। 45 इंटू 1 10 टू द पावर ऑफ 3। लेंथ इज 1 मीटर फॉर सेक्शन 1। P 1 मीटर को हम mm में कर देंगे इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। A1 E1 एरिया विल बी पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 30 का स्क्वायर। ये हो गया एरिया। E is constant, E will be equal to 2.05 into 10 to the power of 5. This given here. So delta 1 की वैल्यू इससे आ जाएगी 0.311 mm। डेल्टा 2 सिमिलरली डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2 इज इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 E। सेक्शन 2 में फोर्स जो लग रही है दैट इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। नेट फोर्स इज 25 किलो न्यूटन इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। देन L2 विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर्स इंटू 10 टू द पावर 3 mm में कन्वर्ट करने के लिए। A2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू D स्क्वायर, D इज 35 mm
एरिया हो गया E इज इक्वल टू 2.05 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 हो गया E। तो यहां से डेल्टा टू की वैल्यू आएगी, डेल्टा टू इज इक्वल टू 0.152 mm। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.152 mm। नाउ वील कैलकुलेट डेल्टा थ्री। थर्ड बॉडी के लिए डेल्टा कितना हो जाएगा, P3L3 अपॉन A3E। तो यहां से डेल्टा थ्री की वैल्यू आ जाएगी, P फोर्स इज 55 किलो न्यूटन। 55 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। इसे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। L3 is 1 meter, 1 meter into 10 to the power of 3 upon A3 pi by 4 into D square, D is 30 mm. E is constant 2.05 into 10 to the power of 5. So delta 3 is equal to 0.380, right? It will come out to be 0.380 mm. So we have to find out total elongation, delta equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3। तो यहाँ से हो जाएगा 0.311 plus 0.152 plus 0.380 mm। इसका सम हो जाएगा 0.843 mm। दिस इज द टोटल इलॉन्गेशन, यही हमें कैलकुलेट करना था। यही इलॉन्गेशन हमें कैलकुलेट करना था, टोटल इलॉन्गेशन ऑफ द बार। So this is how we calculated the total elongation when some additional forces are acting in between the sections. So now we can take up a we can also change the material for these objects. Then E will also, then this E will also change. E1, this will be E1, E2 and E3. And suppose this was in the same object, in the same question, same problem, if this was steel and this was aluminium, and similarly this was steel, so ऐसे केसेस में क्या चेंज होता है इस पूरे प्रॉब्लम में, E की वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पर E1 हो जाता डेल्टा 1 में, और डेल्टा 3 में भी E1 हो जाता। फॉर डेल्टा 2 इस वाले पार्ट के लिए ये क्या चेंज हो जाता है E2। तो यहाँ पर 2.05 इंटू 10 टू द पावर 5 की जगह पर ये वैल्यू आ जाती, जो भी एल्यूमिनियम के लिए हमारे पास, जो भी एल्यूमिनियम के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। उसके अकॉर्डिंगली हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैलकुलेट करते, टोटल डिफ्लेक्शन में तीनों को ऐड करते, टोटल डिफ्लेक्शन आ जाता है अगर मटेरियल चेंज होता है। क्लियर?